नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो जानकारी जो आप कई दिनों से मुझे कह रहे थे। कब्ज की बीमारी। कब्ज यानी कि पेट की बीमारी जब होती है तो इससे सारे रोग पैदा हो जाते हैं। काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, उल्टियां जैसे लगता है, शरीर थका थका सा महसूस होता है, कुछ खाने को मन नहीं करता है। ये सारे सिस्टम होते हैं ना। तो कहते हैं कि पेट सफा हो जाए तो सारी चीज की जो है बीमारियां सारी यहाँ से चली जाती है। आज मैं आपको इतना अच्छा सरल तरीका बताऊंगी कि आप जितने भी दवाई चूरन वगैरह ले रहे हैं ना, ये सारे रफा दफा कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे पुराने जमाने में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो हमें घर में ही हुआ करती थी और हमें आज सब हम भूल गए हैं। क्या? ये कहकर कि ये सब अंधविश्वास है, पुरानी बातें हैं। आज मैं आपको वही पुरानी बातें बताऊंगी जो आपको देख के सुनकर के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ऐसे भी हो सकता है। ये तो हम डेली हमारे घर में होता है और बगैर पैसे का इलाज। कब्ज जो है सारे रोगों की जड़ है दोस्तों। इससे ही सारे कुछ होता है। जितनी भी बीमारियों के नाम है ना, ये सारे पेट से ही होता है। आपको पता है, अगर पेट की नाभि जरा सी हिल जाए ना तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। जब कब्ज हो जाती है तो वो तो बिल्कुल ज्यादा दिक्कत है। चूरन वगैरह खा लेते हैं आप लोग। चूरन खाने के बाद आपको पता है खुश्की बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी खुश्की होती है कि आपको जो पेट में कब्ज थी वो और भी ज्यादा सूख करके, पहले तो 1-2 दिन आपको कब्ज टूट जाएगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कब्ज में गांठें आने लग गई है। उसके बाद वहां पर जख्म हो जाते हैं नीचे जगह पर जहां से आप लोग स्टूल पास होता है ना, वहां से। फिर उसके बाद खून आने लग जाता है, बवासीर जैसी हो जाती है। कहाँ से शुरू हुआ? ये सब दवाइयों की वजह से शुरू हो जाता है। जब आप ज्यादा दवाइयां लेते हैं ना, उसके बाद ऐसा शुरू हो जाता है। कई चूरन लेते हैं, कई तरीके, फिर वो चूरन इस्तेमाल करना बंद कर देते कि ये हमारे पेट में अब सूट ही नहीं करता है, फिर से दूसरी दवाई लाते हैं, तब कोई जाके पेट जो है सही होता है। आज मैं आपको इतना सिंपल उपाय बताऊंगी, आप करने के बाद एकदम से आपको रात को लेंगे, सुबह आपको पेट बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। सुबह लेंगे, शाम को एकदम पेट आपका फ्रेश होगा। आपको पता है हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं? अगर हम पहले के जमाने में देखें या आज भी गाँव में देखते हैं हम अपने किसान भाइयों को, या हमारे जो गाँव में रह रहे हैं उन्हें आप देखेंगे, वो दोनों टाइम सुबह शाम जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो इससे उनका जो है जितनी भी ज्यादा गंदगी होती है पेट के अंदर या बीमारी होती है वैसे ही सही हो जाती है। जब आप लोग दोनों टाइम जाना शुरू करेंगे ना, तो वैसे भी आप देखेंगे आपका जो है शरीर थोड़ा सा सही रहने लग जाएगा। वहां के लोग जाते हैं तो उन्हें आदत है। जब आप सुबह शाम की आदत डाल लेंगे तो सबसे बढ़िया है। अब आप लोग कहेंगे हमें तो होती नहीं है, तो हम क्या करें? अब मैं देखिए आपको बताऊं, मैं आपको जो ठंडी रोटियां होती है ना, मैंने आपको पहले भी एक बार ठंडी रोटी के बारे में जब बताई थी, रेसिपी बताई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ठंडी रोटी की जो फायदे होते हैं कितने होते हैं। क्या हम ब्रेड ठंडी नहीं खाते? आप लोग ब्रेड खा लेते हो, पता नहीं क्या क्या चीज ठंडी खा लेते हो, लेकिन रोटी के नाम पे नाक सिकोड़ते हो, भौं सिकोड़ते हो। क्यों? क्या यशोदा माँ ने कान्हा को ठंडी रोटी और मक्खन नहीं दिया था? कभी कभी आप भी यशोदा माँ बनिए, अपने बच्चों को खिलाइए। ठंडी रोटी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रखने का तरीका आना चाहिए। रखें कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। अगर आप रोटी को रखेंगी तो सही तरीके से रखेंगी तो वो फ्रेश फ्रेश रहेंगी। कईयों को रखना नहीं आता तो वो कहती है कि वो बूस जाती है, गर्मियों में ना खराब हो जाती है रोटी जब हम रखते हैं। तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बता दूं, ठंडी रोटी आप 2 ले लें। ठंडी रोटी खाने से बीपी जो हाई होता है ना, वो एकदम सही होने लग जाएगा। आप 2 दिन लेकर के देखिए, आपको गोली आपकी छूट जाएगी ठंडी रोटियों का। अभी मेरा ये इस बात पे मैं बात नहीं कर रही हूँ बीपी के बारे में, अभी मैं सिर्फ आपके पेट के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसी पे ही मैं बात करूंगी। आप 2 रोटी ठंडी ले लीजिए और उसे दूध में, जो दूध होता है गर्म किया हुआ दूध हो, थोड़ा गुनगुना दूध हो, उसमें आप रोटी को उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें। कईयों के यहाँ चूरना बोलते हैं, चूर करके डाल दे। उन्हें छोटे छोटे टुकड़े को आप भीगने दे, 20 से 25 मिनट आप उन्हें भीगने दे गुनगुने दूध में। और आप इतने कुछ काम कर लीजिए, उसमें मीठा कुछ भी ना डालें। अब छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो कुछ मिश्री का मीठा डाल सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है तो आप थोड़ी सी पिसी हुई धागे वाली मिश्री आती है ना, जिसमें धागा होता है, वो मिश्री आप ले लीजिए और उसको थोड़ा सा पीस करके आप डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे शहद डालने, वो डालने, तो कुछ नहीं डालना है दोस्तों, कुछ भी मीठा नहीं डालना है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मिश्री पीस करके डाल सकते हैं सिर्फ।
ये थोड़ी सी डालनी है उसमें, हल्का सा मीठा करने के बाद। वैसे आप, मैं तो कहूंगी बिल्कुल भी मीठा ना डालें, नहीं अच्छा लगता है, भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लगता है तो आप डाल सकते हैं। उस रोटी को आप चबा चबा कर खाएं। रात के टाइम में 2 रोटी 3 रोटी जितनी आप खाते हैं, दूध में अच्छे से वो भीग जाए, इतनी देर आपको रखनी है और उसे फिर चबा चबा के खाएं। मैं ये नहीं कहूंगी आपको कितनी बार चबाना है, उसे चबा चबा के आराम से खाएं। ऐसे खाएं जैसे आप किसी अच्छी चीज को खा रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज को खा रहे हैं, इस तरह से सोचकर आप खाएं। दूध रोटी, आजकल सभी को दूध रोटी सुनकर के कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों हमारे पुराने जमाने के आज भी जो बुजुर्ग हैं वो दूध रोटी ही खाते हैं। आप देखिए वहां पर राबड़ी रोटी, दूध रोटी, यही चीज ही खाई जाती है शाम के टाइम पे। राबड़ी में भी दूध डाल करके वो पीते हैं। इससे पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, बगैर पैसे के कब्ज। 1 पैसा आपका नहीं लगेगा और आपकी कब्ज जो है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। सुबह सुबह आप देखेंगे उठ करके आपका पेट साफ होने लग गया है। आपको रात को अच्छा नहीं लगता है, आप कहेंगे हमें रात को नमकीन खाना है, हम मीठा ऐसे नहीं खा सकते हैं। आप सेम चीज सुबह उठ के कर सकते हैं। आप सुबह सुबह उठें, जब आप सुबह चाय लेते हैं उस टाइम पे आप दूध और रोटी लें। आप देखेंगे ये जो दूध और रोटी का मेल है ना, ये बहुत बढ़िया है। जो आजकल चाय और रोटी ले रहे हैं ना, वो जहर है दोस्तों। चाय के साथ अन्न जहर होता है। और आजकल सभी तरह आप ज्यादातर दिखाएंगे तो भी यही दिखाते हैं, पराठा के साथ चाय है और उसके साथ चाय है, पता नहीं किस किस चीज के साथ चाय खा लेते हैं। यही बीमारी की जड़ है। दूध के साथ आप रोटी खाइए, आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीज। कितनी आसान तरीके से ये चीजें हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, और हम कहाँ इन्हें अंधविश्वास कह करके अपने जीभ की जो स्वाद में खा लेते हैं यम्मी यम्मी करके। वो यम्मी यम्मी फिर बाद में आपको ये दिखाती है, ठीक है ना। तो आपको इसे सिर्फ रोटी को सुबह और शाम खाना है। कौन कौन ले सकता है? सभी ले सकते हैं। मैंने बच्चों के लिए भी बताई थी ये रेसिपी, जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे पास कि ऐसी रोटी बच्चों ने, हमारे जो बच्चे रोटी नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे, उन बच्चों ने खाया है ये खाना। बच्चा पेट भर के खाने लग गया, सभी की मम्मियों के मुंह पे हंसी आने लग गई, खुश रहने लग गए। बच्चा भी खुश तो मम्मी खुश, क्योंकि जब बच्चा पेट भर के खा लेगा तो वो रोएगा नहीं। तब आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, बूढ़ों को दे सकते हैं, सभी इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी देसी खाना है, हमारा ये देसी खाना है। आप इसे खाइए और कब्ज को भगाइए, क्योंकि जब कब्ज दूर जाएगी तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और रोग को रफा दफा कर देंगे। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर के आती हूँ। बिल्कुल फ्री की जानकारी, मैं आपको सारी चीज की बिल्कुल फ्री की जानकारी दूंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट खराब कैसे होता है, पहले जाके किचन में देखिएगा। आंखों के बारे में मैंने आपको बताया है, बगैर पैसे के आपको आंखों का बताया है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, ऋषि मुनि जो आपको बता के गए हैं, वही चीज आप अपनाएंगे ना तो आपको, चलो अब हो गई है बीमारी तो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे करके सही हो जाएगी। और बाद में आप अपने बच्चों को ये आदत जब डाल देंगे, वो आदत में रहेंगे तो उनका पेट बिल्कुल सही रहेगा। आजकल ये प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों में भी होने लग गई है, जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। कितने क्वेश्चन मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप बताइए कि हमारे बच्चा इतने दिन में तक वो कब्ज रहती है, उसे वो नहीं जाता है फ्रेश होने के लिए, तो हम क्या करें? आप ये चीज करिए ना, आप देखेंगे बच्चा भी एकदम दुरुस्त रहेगा, आप भी दुरुस्त रहेंगे और ना रहेगी बीमारी और ना रहेगी टेंशन। ये बगैर पैसे का इलाज आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो जानकारी जो आप कई दिनों से मुझे कह रहे थे। कब्ज की बीमारी। कब्ज यानी कि पेट की बीमारी जब होती है तो इससे सारे रोग पैदा हो जाते हैं। काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, उल्टियां जैसे लगता है, शरीर थका थका सा महसूस होता है, कुछ खाने को मन नहीं करता है, ये सारे सिस्टम होते हैं ना। तो कहते हैं कि पेट सफा हो जाए तो सारी चीज की जो है बीमारियां सारी यहाँ से चली जाती है।
आज मैं आपको इतना अच्छा सरल तरीका बताऊंगी